सैलाब से मुतासरा सूबों ने IMF से मौशी अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज की तीसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात। सैलाब से नुकसानात की वजह से मौशी अहदाफ में नजरसानी पर IMF वफ्द को ब्रीफिंग दी गई। सैलाब के बायस सूबाई बजट सरप्लस हासिल नहीं हो सकेगा। सूबों का नजरसानी का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन से सूबों के बजट सरप्लस पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में दोबारा बात होगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुआहिदा तय पा गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं। मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम की गई है। लीगल एक्शन कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा, हमारी गुफ्तगू मुस्बत रही। कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए। इन तमाम के मंसूबे नाकाम हो गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अवाम की आवाज़ बुलंद की। ये फैसला किसी एक फरीक के दूसरे पर फतह नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की जीत है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, मुज़ाकराती वफ़द ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है मामला खुश उसलूबी से तय पा गया। दोनों अतराफ से जानी नुकसान पर बहुत अफसोस हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और ज्वाइंट एक्शन कमेटी में मुआहिदे का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन पेश किया। मुआहिदे को पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आ जाना खुशाइन है। साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गईं। तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। गुजारिश है अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। आज़ाद कश्मीर के मसाइल पर हमेशा तवज्जो रही है। मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदा हो गया। मुहाजिरीन नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के फंड्स रोक दिए गए। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले मेंबरान वजारतों से भी फारिग। मुहाजिरीन की नशिस्तों के हवाले से आला सतह कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें वफाक, आज़ाद कश्मीर हुकूमत, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे शामिल होंगे। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन शौकत नवाज मीर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मशकूर हैं। हमारे मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। ये हमारा अंदरूनी मामला था। किसी दूसरे मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकते। रियासत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मामला तय पा गए हैं। हमास अमरीकी सदर ट्रंप के मुजवज़ा मंसूबे पर रजामंद। एलामिये में गाजा का इंतजाम गैर जानिबदार फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स इदारे की सपोर्ट करने पर आमादगी जाहिर कर दी। एलामी में कहा गया है कि अमरीकी सदर अरब और इस्लामी ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं। इसराइली कैदी जिंदा और लाशों के तबादले के लिए तैयार हैं। कैदियों के तबादले के लिए मुनासिब सूरत हाल फराहम की जाए। सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात पर तैयार हैं। गाजा पर कब्जे और फलस्तीनी अवाम की जिबरी बेदखली को मुस्तरद करते हैं। जंग बंदी और गाजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला ही अमन की जमानत है। कतर का हमास के बयान का खैर मकदम। I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents. हमास के बयान पर अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर वीडियो पैगाम। सदर ट्रंप ने क़याम अमन के लिए कतर, तुर्की, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र की काविशों को सराहा। कहा, ये एक बड़ा दिन है। हम देखेंगे कि क्या नतीजा सामने आता है। हमारे अल्फाज ठोस और हतमी हैं। ये अर्गमालियों का घर लौटने का मुंतजिर हूँ। हमास के साथ अमन मुआहिदे में मदद करने पर अरब ममालिक का शुक्रगुजार हूँ।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का हमास के बयान का खैर मकदम। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं ट्रंप प्लान के जवाब में हमास का बयान हौसला अफजा है। फरीकैन गाजा में जंग खत्म करने के मौके से फायदा उठाएं। कतर, मिस्र, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का भी हमास के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का राबता। मुश्ताक अहमद खान की रिहाई की कोशिशों पर बातचीत। गाजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया समूद सोटेला से गिरफ्तार पाकिस्तानियों की वापसी के लिए हुकूमत भरपूर किरदार अदा कर रही है। दोस्त ममालिक व आलमी तंजीमों से राब्ते में है। गिरफ्तार पाकिस्तानियों को बहुत जल्द बाहिफाजत वतन वापस लाया जाएगा। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़े है। अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत तस्लीम करते हैं। हाफिज नईम ने कहा पाकिस्तान को सिर्फ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मुतालबे पर कायम रहना चाहिए। अर्ज़ मुक़द्दस पर रियासत सिर्फ फ़लस्तीन है, बाकी मकबूजा इलाका है। इसराइल ने गाजा की जानिब गामजन ग्लोबल समूद सोटेला की आखिरी कश्ती पर भी कब्जा कर लिया। आलमी इमदादी कारकुन गिरफ्तार कर लिए। काफिले में पाकिस्तान समेत 44 मुल्कों के 450 से ज्यादा अफराद शामिल। स्वीडन की नामवर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, पाकिस्तान के मुश्ताक अहमद खान भी जेर हिरासत। इसराइल ने 4 इतालवी कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया। इसराइली वजारत खारजा का कहना है तमाम 461 गिरफ्तार कारकुनों को जल्द से जल्द डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ग्लोबल समूद सोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने ग्लोबल समूद सोटेला को इसराइल की जानिब से रोके जाने की मजम्मत की। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा इसराइल का ये कदम इंसानियत पर खुला हमला है। ग्लोबल समूद सोटेला पर हमले के खिलाफ और फलस्तीनियों से यकजहती के लिए जमात इस्लामी और JUI का मुल्क भर में एहतजाज, मुजाहरे और रैलियां। कराची में शहरियों का फलस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा ग्लोबल समूद सोटेला पर हमला करके इसराइल ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। इस्लामाबाद, पेशावर, सवात समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में ग्लोबल समूद सोटेला के कारकुनों से इजहार यकजहती। हुकूमत से सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर की बाहिफाजत रिहाई के लिए इक़दाम का मुतालबा। आलमी बरादरी से इसराइली दहशतगर्दी रोकने और फलस्तीनियों को इमदाद फराहमी यकीनी बनाने की अपील। शिकारपुर में रात गए मिनी ट्रक पोल से टकराकर सड़क किनारे सोए अफराद पर चढ़ गया। 4 बच्चों समेत 8 अफराद जान से गए, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा न्यू फौजदारी थाने की हुदूद खानपुर बाईपास पर पेश आया। मिनी ट्रक सक्खर से कश्मीर आ रहा था। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्की मईशत और गैर मुल्की सरमायाकारी पर इजलास में गुफ्तगू। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। इक़्तिसादी सूरत हाल, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा इक़्तिसादी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। मुआशी पॉलिसियों की तश्कील से पाकिस्तान को खित्ते में सरमायाकारी का पुरकशिश मरकज बनाएंगे। सरमायाकारी के साथ तिजारत को भी फ़रोग़ देना पॉलिसी का हिस्सा है। पंजाब की वज़ीर आला माफी नहीं मांगेगी। मुझसे माफी मंगवाने के लिए वॉकआउट किया गया। मैं माफी क्यों मांगूं? वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने पंजाब पर तनकीद की। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचना। पंजाब पर बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सीज फायर से इनकार। कहा पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकाली, इजाजत नहीं दी गई। CCI मीटिंग में पंजाब के अवाम का मुकदमा लड़ा। लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो। पंजाब को अपना समझती हूँ तो इसलिए अपना पानी कहती हूँ। मुझे कहा जा रहा था कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। जब अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करने की नीयत हो तो हाथ नहीं फैलाया जाता। आसिफ अली जरदारी मोहतरम, बिलावल छोटा भाई है। बताना चाहती हूँ कि मुझे दुख है। पंजाब में सैलाब था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब हुकूमत का मजाक उड़ा रहे थे।
अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया। हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते ओके जब तक इस मसले को हल न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं द एंटायर पार्टी। पीपल्स पार्टी का मरीम नवाज के रवैये पर फिर कौमी असेंबली इजलास से वॉकआउट। वफाकी वज़रा पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को मनाकर वापस कौमी असेंबली इजलास में ले आए। नवीद कमर ने कहा ऐवान से बतौर एहतजाज वॉकआउट करते हैं। ऑन ग्राउंड हालात जूं के तू हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम उस वक्त इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा गोलाबारी रोकना होगी, 2-4 दिनों में मामलात हल कर लेंगे। वज़ीर आज़म बैरूनी दौरे से वापस आ गए हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी मुल्क से बाहर हैं। आप लोगों को शमा ही नजर आती है, कुछ और दिखाई नहीं देता। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के कौमी असेंबली में नारे लगाने वालों को जवाब। कहा मेरे जारी करदा लेटर ऑफ क्रेडिट में शमा जुनेजो का नाम शामिल नहीं था। वज़ीर आज़म का दूसरा वफ्द होता है जिसमें मुलाजमीन, तकरीर नवीस और वगैरह होते हैं। ये मोहतरमा उसका हिस्सा थी। शमा जुनेजो ने गैर जिम्मेदाराना हरकत की। सहाफियों पर हमला नामंजूर। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस तशद्दुद और तोड़फोड़ के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में सहाफियों की नेशनल प्रेस क्लब से ब्लू एरिया तक एहतजाजी रैली। सदर PFUG अफजल बट ने खिताब में कहा चार्टर ऑफ डिमांड पर हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किया तो हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब पर हमला, पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लब्स पर हमला। सहाफी रहनुमा अरशद अंसारी का लाहौर में मुजाहिरीन से खिताब। कहा वाक़े की FIR दर्ज ना हुई तो अदालत जाएंगे। सहाफ़ी ने पार्लियामेंट में प्रेस गैलरी से भी वॉकआउट किया। मुल्क के दीगर शहरों में भी सहाफ़ी ने एहतजाज किया। सखर मुजाहरे से खिताब करते हुए रहनुमा PFUJ लाला असद पठान ने कहा नेशनल प्रेस क्लब का तकद्दुस पामाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची वालों होशियार, समंदरी तूफान का खतरा सर उठाने लगा। छठा अलर्ट जारी। मुहर अरब में तूफान शक्ति कराची से 360 किलोमीटर जनूब में मौजूद है। आइंदा 24 घंटों में शदीद समंदरी तूफान में तब्दील होने का खदशा। सिंध बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान। हवा की रफ्तार 100 से 125 किलोमीटर फी घंटा तक बढ़ने का इम्कान। माहिगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। 6 अक्टूबर तक मुहर अरब में समंदर की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक रहेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत 4 घंटे तवील जायजा इजलास। मरीम नवाज को 8 बड़े महकमों ने तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया सैलाब के दौरान मुतासरा इलाकों में 11.5 लाख अफराद का इलाज किया गया। पंजाब ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम करके दूसरे सूबों पर सबकत ले ली। मरीम नवाज की कीथ लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रो बसें फंक्शनल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा इलेक्ट्रो बस ने कलील मुद्दत में अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर दिए। और बालाई इलाकों में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। मानसहरा के सियाहती मकाम बेसर और नूरी टॉप के पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप और अतराफ में भी बर्फ पड़ी। मौसम इंतहाई सर्द हो गया। दर्जा हरारत नुक्ते अंजमात से गिर गया। बाबूसर चिलास रोड ट्रैफिक के लिए बंद। DGPDA पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है आइंदा चंद रोज में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा है।